देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में जो पदाधिकारी की पोस्टिंग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उस पदाधिकारी का पूरा कैरियर की जांच परख करनी चाहिए। यहाँ के जिलाधिकारी खुद विवाद में रह रही हैं। कई आरोप, संगीन आरोप जिलाधिकारी पर है और ये जिलाधिकारी इनके पति किशनगंज में हैं। इन दोनों का पोस्टिंग बिहार और बिहारी के हित में उचित नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। 2017 में मैंने पीएल फाइल किया था तो कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2023 है तो स्वाभाविक सी बात है घुसपैठियों की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। सर, कुछ सूत्रों से भी पता चला है कि ज़्यादातर अररिया जिला में खासकर जो अपराध और बढ़े हैं, इसका मुख्य कारण ये भी कि घुसपैठिया लगभग इन 2 सालों में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा बांग्लादेश से घुसपैठी और बाहरी देशों से आए हैं। सब इस पर क्या कहना है सर? सर, ये जो घुसपैठियों का मामला है, एक बड़े वकील ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बिहार में खास करके अररिया जिला में जितने भी बॉर्डर से सटे क्षेत्र हैं, जो क्राइम बढ़ा, इन 2 साल में 5 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए भी आए हैं और उनके कारण कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, ये घुसपैठिए का मामला तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। आज राजद, जदयू और कांग्रेस जो INDIA बना है, ये मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान में बना रहा है और हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और खास करके बंगाल, बिहार के अंदर घुसपैठियों के माध्यम से ये सरकार चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे घुसपैठिए को चिन्हित किया जाएगा और ये जो तुष्टीकरण के राजनीति में माननीय लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के लोग जो मिनी पाकिस्तान के बना करके भारत को खोखला करना चाहते हैं, देश को, अभी माननीय मुख्यमंत्री का नारा आया है, हम देश बचाएंगे। ये देश नहीं बचाएंगे, देश को बर्बाद करने की मानसिकता रख रहे हैं और ये अपने सत्ता की लोलुपता में अपने धरती को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को न बिहार की जनता स्वीकारेगी, न देश की जनता स्वीकारेगी। सर, वो अररिया SP साहब आखिर क्यों नहीं अपने फ्री होकर के अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं? क्यों सरकार के दबाव में काम कर रहे हो? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में जो पदाधिकारी की पोस्टिंग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उस पदाधिकारी का पूरा कैरियर की जांच परख करनी चाहिए। उसके संपत्ति का प्रॉपर जांच होनी चाहिए और ये सीमावर्ती क्षेत्र में जहां पर घुसपैठिए का इतना जबरदस्त उग्र स्वभाव के कारण दहशत है, वहां तो संभल करके प्रशासक को भेजना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से ये सरकार और सरकार में बैठे बड़े पद पर पदाधिकारी जो खेल खेल रहे हैं, ये इनकी गुनाह को माफ नहीं करेगा। सरकार बदलने पर इन सब की समीक्षा होगी। सर, एक और सवाल है कि उनके लिए जो आइडेंटिफिकेशन बनवाते हैं करप्शन के लेकर के, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, फिर भी आधार वगैरह, जिसके कारण वो यहाँ के नागरिक कहलाने लगते हैं, वोट देने लगते हैं, तो फिर इस पे DM मैडम ने कोई अब तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि बिना कोई प्रूफ के किसी का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं बने, वो आधार हो या वोटर हो? इस पर क्या कहेंगे सर? यहाँ के जिलाधिकारी खुद विवाद में रह रही हैं। कई आरोप, संगीन आरोप जिलाधिकारी पर है और ये जिलाधिकारी इनके पति किशनगंज में हैं। इन दोनों का पोस्टिंग बिहार और बिहारी के हित में उचित नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र में सरकार इसको संज्ञान ले। विपक्ष के लोग आम जनता की भावनाओं का सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। अभी हम जिला के मुख्यालय और इनायत खान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी, उनके आवास के आगे खड़ा हूँ। वैसे तो हम अंदर भी गए थे, जानकारी ये मिली कि मैडम क्षेत्र में चली गई हैं, लेकिन जिस तरह अभी पदाधिकारी लोग आराम से घूम रहे हैं, एक तरफ पूरा अररिया जिला राजनीतिक षड्यंत्र और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी में फंसा हुआ है। बीते दिनों से लगभग यहाँ 3 कांड हो चुके हैं। 14 अगस्त को गोली मारा गया था नंद किशोर यादव, जो कि समस्तीपुर के मोहनपुर OP थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष थे। उसके बाद कल एक पत्रकार को गोली मारा गया है रानीगंज में। उससे एक दिन पहले फिर रानीगंज में एक व्यवसायी को गोली मारा गया था। लेकिन पूरी सियासी जंग चल रही है
लेकिन जो जिला कार्यालय है और जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनका अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हो पाया है जिसमें कि लोग संतुष्ट हो पाए। वैसे मैं एक बात बता दूं, अभी हमारी बात हुई थी जो भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उनसे, उनकी भी मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि किस तरह उन्होंने भी बयान दिया। लेकिन आज का मेरा मुख्य बात करने का उद्देश्य ये है कि अररिया जिला में खासकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिला के मुख्य हैं, लेकिन हमारा जो जिला है ये एक नेपाल से सटा हुआ है, इधर किशनगंज से और इधर पूर्णिया से, लेकिन ये सभी जिला बंगाल के बॉर्डर किनारे वाले जिले हैं। लेकिन एक बात और जो कि आप अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पाँव से आपका ज़मीन खिसक जाएगा। बीते 5 साल के अंदर अगर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है तो इस पे सिर्फ एक सरकार को घेरना या राज्य सरकार को या जिला को, ये कहीं ना इंसाफ़ी की बात होगी। हमारे बॉर्डर क्षेत्र से लेकर के राज्य जिला क्षेत्र तक जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कहीं ना कहीं उनमें कमी इसलिए देखी जाती है कि जब बॉर्डर से घुसपैठी होती है, जो अन्य देश से बांग्लादेश हो या आगे म्यांमार हो या नेपाल हो, इस रास्ते से बिहार में बीते कई सालों से लगातार घुसपैठ चल रहा है, जिसमें कि 5 साल में लगभग 5 से 7 लाख घुसपैठी आए हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन किसी वकील ने कहा है। फिर भी घुसपैठ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। 2017 में मैंने पीएल फाइल किया था तो कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2023 है, तो स्वाभाविक सी बात है घुसपैठियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। मैं इस बात की पुष्टि इसलिए करना चाहता हूं कि जिला के अंदर जितने भी बड़े बड़े या तो आधार उद्योग सेंटर हों या जो यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है या यहाँ पर उनके लिए वोटर आईडी बनाया जाता है, इन सब संस्थाओं में उनका नाम जो अवैध रूप से और अनऑफिशियल टाइप से जो बन रहा है, इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि बिना किसी आइडेंटिटी के उनका आधार 10,000, 5,000 में और 2,000 में उनका वोटर आईडी और जातीय प्रमाण पत्र जो बाहर देश से जो घुसपैठिए आए हों, किसी धर्म के हों, उनका बनाया जाता है। इन सब चीज़ का देख रेख इनके हाथों में होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन आज तक ये सोए होते हैं। आपको बता दें, पूरे राज्य में अगर बिहार पुलिस की हम बात करते हैं तो पुलिस पे 700 करोड़ एक साल का सालाना खर्च आता है और 1 लाख से ज़्यादा बिहार में पुलिस है। पुलिस पर अगर 600-700 करोड़ रुपए हर साल खर्च की जाए, फिर भी घुसखोरी भ्रष्टाचारी होते रहे और अवैध रूप से जिला के अंदर, राज्य के अंदर घुसपैठिए आते रहें, तो सोच सकते हैं अनऑफिशियली कितना ज़्यादा माइग्रेशन अनऑथोराइज तरीके से हो रहा है। लेकिन इस पर कानून कौन बनाएगा? और मैं यहाँ इसलिए डीएम मैडम के आवास के आगे से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि डीएम मैडम इस वीडियो को देखें और जितने भी हमारे जिला के अंदर सीएससी सेंटर हैं, आधार सेंटर हैं, जहां अनऑफिशियली लोगों का आइडेंटिटी कार्ड बनाया जा रहा है, जो बाहर से माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठिए आ रहे हैं, उन पे यहाँ का पुलिस प्रशासन कभी जांच नहीं करती है। और पुलिस जो बाहर से लोग गाड़ियाँ भर भर के आते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। और हमने कई जगह ये भी दिखाया है कि लोग जिसे हम लोग कहते हैं घुमंतू भोटिया टाइप के, जो अलग अलग जगह हमेशा घूमते हैं, उनके आइडेंटिटी में हमेशा गलत एड्रेस देखने को मिलता है। इस पर लोकल पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और जिला मुख्यालय से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है और डीएम मैडम का भी इस बात पे कोई आदेश नहीं आता है। एक बात यह भी जानने वाली है और आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि जिला में हर साल आखिर 1 से 1.5 लाख अनऑफिशियली आदमी कहां से आ रहे हैं। अगर 10,000 माइग्रेट बाहर से आ रहे हैं तो उनकी जानकारी क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिशियली पब्लिश करती है और उन पर रोक लगाया जाता है? क्यों नहीं उन पर कोई जाँच टीम बैठती है? इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता कि कितने लाख लोग आए हैं, लेकिन इस बात को डीएम को चेक इन करवाना होगा कि जितने भी जो सीएससी सेंटर हैं, आधार सेंटर हैं, उनमें गलत तरीके से आधार बनाया जा रहा है। वो लोग जो 10,000, 5,000 रुपये देकर अलग देश से, अलग राज्य से आकर बिहार के नागरिक बन जाते हैं, इनमें किनकी गलती है? बिहार के अंदर सरकारी प्रणाली के पीछे हर साल अगर वित्तीय आयोग देखे तो 3 लाख करोड़ रुपए खर्च की जाती है और इतने बड़े रकम को जो टैक्स पेयर होते हैं, जो आईटीआर भरते हैं, उनके टैक्स का लाभ ऐसे लोग लेते हैं जो यहाँ के नागरिक ही नहीं है। और हर एक ज़िला में इसलिए मैजिस्ट्रेट होते हैं कि उस ज़िला को सुनिश्चित ढंग से चला सके और वहाँ का व्यवस्था ठीक कर सके। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है बिहार, खास करके अररिया ज़िला में यहाँ का जो कानून व्यवस्था है किस तरह लाचार पड़ा है। बलात्कार, मर्डर, रेप हर दिन हो रही है, चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी बिहार की पुलिस और हमारे अररिया ज़िला में कहीं ना कहीं ये विफलता देखने को मिल रही है कि जो अपराधी हैं उनका कोई खौफ नहीं है। आखिर इस खौफ नहीं होने का वजह क्या है?
जो अपराधी हैं क्या वो यहाँ के हैं भी या नहीं, और यहाँ के लोग जो मूल निवासी हैं उनके टैक्स के पैसे से सरकार जिस तरह बाहर के लोगों को यहाँ का योजना का लाभ दे रही है, क्या ये उनके मौलिक अधिकार पे खतरा नहीं है? क्या ये देश के सुरक्षा पे खतरा नहीं है कि बाहर के देश के लोग अररिया जिला में आकर बस रहे हैं, रोहिंग्या लोग बस रहे हैं और अलग हिंदू कम्युनिटी के भी लोग बाहर देश से आके बस रहे हैं। मैं किसी भी जाति विशेष धर्म पे ये बात टिप्पणी नहीं करूँगा कि ओनली मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग इंडिया के नहीं हैं वो बाहर देश से जो आ रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार नहीं है? क्या यहाँ जिला के जो पुलिस अधीक्षक वो जिम्मेदार नहीं है? क्या जिला के अंदर 1 से 2 हज़ार पुलिसकर्मी काम कर रहे जिनको समय पे वेतन मिलता है वो जिम्मेदार नहीं है? क्या इस बात का जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है जिसे सरकार हर महीने पगार और सैलरी देती है? क्या सिर्फ जो नागरिक टैक्स पे करते हैं वो सरकार के लाभ से वंचित रह जाते हैं और जो यहाँ के मूल नागरिक नहीं है सरकार उनके लिए लड़ जाती है और ऐसे लोग दंगा करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है? ये अनऑफिशियल लोग जो बाहर से आते हैं उन पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इनका कोई डाटा नहीं है और 2,000, 4,000, 10,000 और 50,000 रुपये दे करके वो लोग इंडिया का सिटीजन बनते हैं। आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर जांच क्यों नहीं हो पाती है? आखिर पुलिस विभाग इस बात को लेकर अनजान क्यों है? क्यों किसी भी अलग जिला से लोगों को आके हमारे ज़िला में बसने दिया जाता है जो कि यहाँ देश के निवासी ही नहीं है, और बाहर से प्रवासी लोग माइग्रेट होके आते हैं, उन पे कोई भी कर्म और कड़ी शासन नहीं की जाती है? इसका एक ही कारण है करप्शन। बिहार में करप्शन चरम सीमा पे है। चंद रुपयों के लिए यहाँ का जो विभाग है वो बिक रहा है, जिसके कारण बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडिया का आईटी सेल इतना कमज़ोर हो चुका है और ख़ास करके बिहार जैसे राज्य में जो सेल है हमारा पूरी विफलता से काम कर रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है जो सुनिश्चित रूप से यहाँ के पब्लिक का सेवा नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये समाहर न्यायालय है, अगर इसके अंदर आपको काम करवाना है तो महीने भर दौड़िए, और किसी भी विभाग के पदाधिकारी को जब तक पैकेट गर्म नहीं कीजिएगा पैसा से काम नहीं होता उसके बिना। और यही छोटे से स्तर से बड़ा स्तर तक, और बिहार में जो आज ये बिहार जल रहा है और बिहार में हर दिन क्राइम हो रहा है, और अररिया ज़िला में जो, और इस बात को लेकर के वोट बैंक बनाने वाले नेता तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन विपक्ष में बैठे लोग भी इस बात का फ़ायदा उठाएंगे और बिहार की जनता तिल तिल कर मरती रहेगी। इसलिए अररिया के डीएम मैडम से मैं विनती करता हूं कि खासकर बिहार में और जो भी अररिया जिला से सटे इलाके हैं वहां से माइग्रेशन पे रोक लगाएं, इस पे ऑफिशियली जांच करा जाए, और पिछले 6 महीना से साल भर में जितने भी उनकी आइडेंटिफिकेशन बनी है उस पर जांच बिठाएं कि ऐसे कौन से लोगों को यहाँ आधार दिया गया जो यहाँ के नहीं हैं, वो कहाँ से आए थे, कौन से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुटा है जो यहाँ के नहीं हैं, जो कहाँ से आए थे, उनका बायोडाटा मैजिस्ट्रेट के हाथ में है। हम ये विनती करते हैं बिहार सरकार से भी कि आईटी सेल को मजबूत किया जाए ताकि हमारे बिहार के अंदर घुसपैठिए नहीं हो, और बिहार में बड़े बड़े दंगे में खास करके बाहर के लोग जो विदेशी लोग हैं जो घुसपैठी हैं उनका ही रोल होता है, और हमारा देश चलता है। हमारे यहाँ एक सरकार दूसरे सरकार पे लालछन लगाती है, लेकिन जो मूल कारण है वो यही है कि जिला स्तर प्रखंड स्तर पे जो लोग जो करप्शन हो रहा है इसके शिकार के कारण पूरा राज्य पूरा देश जल रहा है। इसलिए मैं डीएम मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस बात पे गौर करें, और ख़ास करके जितने भी आइडेंटिफिकेशन बनाने वाले सेंटर हैं आपके ज़िला में उनका 6 महीने का आंकड़ा निकालिए। अगर अनऑफिशियली बहुत सारे लोगों का अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं बना मिला तो अब हम पे कार्रवाई कराइए, लेकिन अगर ऐसे व्यक्तियों का अगर पैसे लेकर आइडेंटिफिकेशन बनता है तो उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए जो ऐसा सेंटर चलाते हैं जिनको ऑथोराइज्ड मिला हुआ है कि देश के नागरिकों का आइडेंटिफिकेशन बनाया जाए। जय हिंद।